दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर देखी है जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाए? स्क्रीन पर दिख रही इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए। पहली नजर में यह दृश्य आपको थोड़ा अजीब, शायद थोड़ा असहज या विचलित करने वाला लग सकता है। एक जवान महिला एक बुजुर्ग आदमी को अपना दूध पिला रही है, वो भी एक अंधेरी जेल की कोठरी में। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप किसी गलत नतीजे पर पहुंचे, मैं आपको बता दूं कि यह दुनिया की सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली पेंटिंग्स में से एक है। यह कोई आम तस्वीर नहीं, बल्कि एक बेटी के उस महान बलिदान की कहानी है जिसने मौत के मुंह में खड़े एक बाप को जिंदा निकाल लिया। आखिर क्यों एक बेटी को ऐसा करना पड़ा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अब सवाल यह उठता है कि यह सब शुरू कहां से हुआ। बात है आज से लगभग 2000 साल पुरानी रोमन साम्राज्य के दौर की। इतिहासकार वैलेरियस मैक्सिमस ने अपनी किताबों में एक ऐसे शख्स का जिक्र किया है जिसका नाम था साइमन। साइमन को एक बड़े अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, पर यह मौत कोई आम मौत नहीं थी। जजों ने फैसला सुनाया कि उसे जेल की एक अंधेरी कोठरी में बंद रखा जाए और तब तक एक निवाला भी खाने को ना दिया जाए जब तक कि वो भूख से तड़प तड़प कर दम ना तोड़ दे। जेल की काल कोठरी में एक बाप अपनी आखिरी सांसों की गिनती कर रहा था और बाहर उसकी बेटी पैरो हर पल अपने पिता की तड़प को महसूस कर रही थी। अब कहानी में आता है वो मोड़ जहां एक बेटी कानून और मौत के बीच खड़ी हो गई। सरकारी हुक्म था कि साइमन को एक निवाला भी नहीं दिया जाएगा। हर रोज जब पैरो अपने पिता से मिलने जेल जाती तो जेल के गार्ड्स उसकी तलाशी लेते थे। हर बार पैरो खाली हाथ अंदर जाती और गार्ड्स को लगता कि साइमन बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। लेकिन हफ्तों बीत गए और साइमन अब भी जिंदा था। असल में पैरो ने एक ऐसा रास्ता निकाला था जिसे कोई गार्ड कभी पकड़ ही नहीं सकता था। पैरो ने फैसला किया कि वो अपने नन्हे बच्चे के हिस्से का दूध अपने बूढ़े बाप को पिलाएगी ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि सच छुपता नहीं है। जेल के गार्ड सब परेशान थे कि बिना खाए पिए यह इंसान जिंदा कैसे है। एक दिन गार्ड्स ने दीवार के एक छोटे से छेद से कोठरी के अंदर झांका और जो नजारा उन्होंने देखा, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उन्होंने देखा कि पैरो अपने बाप को दूध पिला रही है। सन्नाटा छा गया। गार्ड्स ने तुरंत पैरो को हिरासत में ले लिया। उस जमाने में यह एक संगीन जुर्म था। पैरो को दरबार में ले जाया गया जहां जजों ने उसे मौत की सजा देने का मन बना लिया था। लेकिन जब पैरो ने रोते हुए अपने इस कदम की वजह बताई तो पूरा दरबार सुन्न रह गया। अब पूरे रोम की नजरें जजों पर थीं। लेकिन यहां एक चमत्कार हुआ। पैरो की इस निस्वार्थ ममता और अपने पिता के प्रति उसकी इस दीवानगी ने जजों के पत्थर दिल पिघला दिए। उन्हें एहसास हुआ कि जो काम पैरो ने किया है वो कोई अपराध नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल है। जजों ने सिर्फ पैरो को ही बाइज्जत बरी नहीं किया, बल्कि उसके पिता साइमन को भी फौरन रिहा करने का हुक्म दे दिया। लोग इतने प्रभावित हुए कि जिस जेल की कोठरी में साइमन बंद था, उसे तोड़कर वहां श्रद्धा का मंदिर बनवा दिया गया। अब सवाल यह है कि यह कहानी सदियों बाद भी हमारे सामने कैसे पहुंची? इसका श्रेय जाता है उन महान चित्रकारों को जिन्होंने इस दृश्य को अपनी कला से जिंदा कर दिया। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौर में पीटर पॉल रूबेंस और कारावागियो जैसे बड़े कलाकारों ने इस विषय को चुना। उनके लिए यह सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि इंसानी जज्बात और निस्वार्थ प्रेम का एक बेहतरीन मेल था। उस दौर में अमीर लोग अपने घरों में इस कहानी की पेंटिंग्स लगाना एक गर्व की बात समझते थे, क्योंकि यह पेंटिंग त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती थी। आज की 21वीं सदी में जब हम इस पेंटिंग को देखते हैं तो शायद हमें यह थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दोस्तों, कला और इतिहास को समझने के लिए हमें उसे उस दौर की नजरों से देखना पड़ता है। यह पेंटिंग आज भी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की मर्यादा और एक बाप के लिए बेटी का फर्ज हर कानून से ऊपर होता है। इसे रोमन चैरिटी इसलिए कहा क्योंकि यह दान नहीं, बल्कि एक महान बलिदान था। एक बेटी का अपने पिता के लिए वो समर्पण जिसने मौत के कानून को भी प्यार के आगे हारने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आपको इस तस्वीर के पीछे की यह दिल छू लेने वाली कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें
और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।